हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर देखिए हम लोग बात करने वाले हैं जो बच्चे सीएमए इंटरमीडिएट का जून 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, उनके पास देखिए 5 महीने का टाइम तकरीबन यहाँ से रहता है। तो इस 5 महीने के अंदर अगर आप बोथ ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप देखिए 5 महीने के अंदर अपना बोथ ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर आप एक ग्रुप करना चाहते हैं तब तो आपके पास देखिए बहुत अच्छा टाइम है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स भी देखिए इस वीडियो को देख सकते हैं, उनकी भी स्ट्रैटेजी यहाँ से उन्हें मिल जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। तो सर, हाउ टू प्रिपेयर सीएमए इंटरमीडिएट फॉर जून 2025, जिसमें कि आपका आज की डेट से हम देखें तो 5 महीने का टाइम है। अब यहां पर आप एक बात समझिएगा कि सर आपके पास देखिए सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर जो पेपर आते हैं 100 मार्क्स के पेपर हैं, और सर इस 100 मार्क्स के पेपर के अंदर आपके कुछ इस तरीके से रेशो बनती है 70:30 की। 30 मार्क्स के देखिए आपके एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप यहां पर इन 30 नंबरों में से 20 से 25 नंबर आसानी से स्कोर कर लेते हैं तो आपको देखिए इस 70 में से पास होने के लिए सिर्फ 20 नंबरों की रिक्वायरमेंट है, जो कि बड़ी आसानी से लिए जा सकते हैं, ठीक है जी। तो पहला हमारा टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि हम अपने आप को इस सिचुएशन में लेकर आए कि इस 100 में से हम 40+ स्कोर कर लें। और जब हमारी 40+ की तैयारी हो जाएगी इस पेपर के अंदर, 40 तो बड़ी आसानी से हम ले सकते हैं, तब आपको फिर यहां पर इसके अंदर अपने 20 नंबर और इंक्रीज कर देने चाहिए और आप 60+ का टारगेट रख के फिर एग्जामिशन के लिए जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपना एग्जामिशन स्कोर नहीं करते हैं कम से कम एक पेपर के अंदर, तो जो एग्रीगेट आपका बनता है वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो अपने अंदर ये चीज जरूर दिमाग में बिठा के चलिएगा कि आपको एग्जामिशन लानी है। कौन से पेपरों में एग्जामिशन आप लाना चाहते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 के अंदर, ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है जी। चलिए अब बिना देरी के हम बात समझते हैं कि हमारे पास किस तरीके से पेपर है और हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को रखना है। तो सर आपके पास देखिए, अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 के अंदर तो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पेपर है, पेपर नंबर 6 आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, पेपर नंबर 7 जो कि थोड़ा सा टेक्निकल माना जाता है टैक्सेशन का, जिसमें आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यहां पर इन दोनों ही पेपर्स की जो वेटेज है वो देखिए इक्वल है, 50 मार्क्स यहां पर और सर 50 मार्क्स यहां पर। जाहिर सी बात है 70 और 30 का रेशो यहां पर भी रहेगा, ठीक है जी। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका इनकम टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको देखिए जीएसटी और कस्टम देखने को मिलता है। पेपर नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर होता है, ठीक है जी। तो यहां पर ये आपके देखिए ग्रुप 1 के पेपर थे। अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 के, तो ग्रुप 2 के अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है जी, OMSM ये आपका पेपर रहता है। इसके बाद पेपर नंबर 10 आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का रहता है। पेपर नंबर 11 की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का रहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका देखिए न्यूमेरिकल है, यहां पर आपका ये पूरा थ्योरी पेपर है, ठीक है जी। पेपर नंबर 12 आपका पूरा देखिए प्योर आपका न्यूमेरिकल पेपर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो ये आपके देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर पेपर हैं जो आपको तैयार करने हैं 5 महीनों के अंदर। अब सर हमें यहां पर तैयारी किस तरीके से करनी है, इस बात को जरा समझिएगा। जो बच्चे बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं उनके पास यहां पर टाइम जो है बिल्कुल लिमिटेड है, उन्हें यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आप देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपना 80% सिलेबस भी कवर कर लेते हैं तो आप एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप यहां पर 100% सिलेबस के लिए जाएं और 100% सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में अपना टाइम यहां पर आप ज्यादा लगा दें सिलेबस कंप्लीशन में, तो वहां पर आपको दिक्कत आ जाएगी। 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप रिवीजन करिए, आसानी से इस 80% में से आप देखिए पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सिंगल ग्रुप के लिए जा रहा है तो उसके पास बहुत अच्छा अमाउंट में टाइम है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से 100% सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। और अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर मैं 80% से ज्यादा सिलेबस कवर कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। आपको बस यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आखिरी का 1.5 महीना कम से कम आप अपने लिए रिवीजन का रखेंगे, जिसमें आप कोई चीज नहीं पढ़ेंगे। जनरली देखिए मैं 2 महीने बोलता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कवर अप कर सकते हैं तो आप 1.5 महीने का टाइम ले सकते हैं। 15 दिन का एक्स्ट्रा मार्जिन वहां पर आपके पास होता है इस 80% को 90-95 तक ले जाने के लिए, अगर आप चाहो तो। हालांकि आप देखिए 80% अगर सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसमें ही पास हो सकते हैं। अब सर आपको यहां पर करना क्या है, किस तरीके से करना है, तो देखिए आप एक बारी में 2 पेपर उठाएंगे। एक थ्योरी पेपर आपको लेना है और आपको सर एक न्यूमेरिकल पेपर अपना लेना है, प्रैक्टिकल पेपर लेना है। अब ये आपका कोई भी हो सकता है। पहले आप ग्रुप 1 उठाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ग्रुप 2 आपको पसंद है तो आप ग्रुप 2 उठा सकते हैं। ऐसा मत करिएगा कि एक पेपर ग्रुप 1 का और एक पेपर ग्रुप 2 का, नहीं।
पहले एक ग्रुप पूरा करिए फिर दूसरे ग्रुप पर जाएंगे। ठीक है जी, थ्योरी न्यूमेरिकल का आप देखिए कॉम्बिनेशन रखेंगे और 2 पेपर से ज्यादा नहीं उठाइएगा। 3 पेपर उठाने में होता यह है कि आपको फिर चीजें रिवीजन करने में दिक्कत आती है। ठीक है जी, साथ साथ आपको क्योंकि रिवीजन भी करनी है। और यहां पर आप देखिए क्लासेस देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और फिर उन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। रिवीजन किस तरीके से करनी है बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको पहली रिवीजन अपने सिलेबस के कंप्लीशन के साथ साथ ही करनी है। ठीक है जी, इसके साथ साथ यहां पर आपको सॉर्टिंग भी करनी है क्वेश्चंस की। क्या मतलब है इस बात का, आप जब देखिए अपना सिलेबस कर रहे हैं तो आपको ये चीज देखनी होगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मेरे पास कितने क्वेश्चन है। सपोज आपके पास 30 क्वेश्चन है, तो उन 30 क्वेश्चनों में से कौन से क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं, कौन से क्वेश्चन टेक्निकल हैं, ये चीज आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चंस को आप एक ही बार करेंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस को आप अपनी सेकंड थर्ड रिवीजन में भी देखिए करेंगे, और जो आपके एवरेज क्वेश्चंस हैं उनमें से भी आप कुछ क्वेश्चंस को हर एक रिवीजन के अंदर करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से आपको सॉर्टिंग करते हुए चलना है। ये आपकी आने वाली रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है जी, तो फर्स्ट रिवीजन आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करते वक्त ही करनी है। इसके साथ साथ जब भी आप देखिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक पूरा कर लेते हैं, आपने सपोज कॉस्ट अकाउंटिंग उठाया, उसके अंदर आपने एक टॉपिक कर लिया, अब आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आपने उसके ऊपर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर देना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक में आपकी ग्रिप कितनी है यही पता लग जाएगा आपको। फिर आप उस हिसाब से अपनी तैयारी वहां पर कर सकते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही है उसको दोबारा से ब्रश अप करिए और उसको फिर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि एंड में आप अगर करने की सोचेंगे तो वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको मजबूत कर पाओ, और फिर आप देखिए क्योंकि सिलेबस आप पूरा नहीं कर पा रहे होगे तो वहां आपको दिक्कत आएगी। ठीक है जी, इसके बाद जब आपका देखिए पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर जरूर देने हैं, और हर एक सब्जेक्ट के आपको कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। अगर आप ज्यादा देते हैं तो और बेहतर है, लेकिन ये तो मिनिमम है जो आपको देखिए अपने मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। तो ये आपका देखिए एक बेसिक प्लान रहेगा कि अपने सिलेबस को किस तरीके से कवर अप करना है, फर्स्ट रिवीजन हमें किस तरीके से करनी है। जब आप इतनी चीजें देखिए एक साथ कर रहे होंगे तो इसके बाद आपके पास जो चीज आती है वो है रिवीजन स्ट्रैटेजी, कि सर हमें रिवीजन किस तरीके से करनी है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, आपके पास 8 पेपर है, और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपके पास 4 पेपर है। तो ऐसा नहीं है कि एक पेपर हमने पूरा कर लिया, दूसरा पेपर पूरा कर लिया, तीसरा पेपर पूरा कर लिया, चौथा पेपर पूरा कर लिया, पांचवा पेपर पूरा कर लिया, और जो शुरू के 1 2 3 4 हमने पूरे किए थे पेपर उनको अब हम देख ही नहीं रहे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो एंड में जब आप पहला पेपर उठाओगे तो आपको सब कुछ नया नया लगेगा, आपको चीजें याद नहीं आएंगी। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आपका देखिए एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है आपको उस एक सब्जेक्ट की रिवीजन को स्टार्ट कर देना है। अब आप रिवीजन कैसे करोगे, आपको ऑल्टरनेट बेसिस पर देखिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के 7 से 8 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। आपने सपोज अकाउंट्स का पेपर पूरा कर लिया, अब हर दूसरे दिन अकाउंट्स का एक टॉपिक उठाइए, उसके ऊपर 6 7 8 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखिए, 2-3 बार रीड करिए, फिर क्वेश्चंस को करिए, और इस तरीके से आपको हर ऑल्टरनेट डेज पर अपने कंप्लीट हुए सब्जेक्ट को करना है। और इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो आपका टाइम डिवोट होगा वो मिनिमम 2 आवर का देखिए हो जाएगा। 2-2.5 घंटे में आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है जी, इसके बाद 7 से 8 घंटे जो आपके पास होंगे उसमें आप अपने बाकी के सब्जेक्ट्स को करोगे, जो आप अभी फिलहाल कर रहे हो उनको देखोगे, उनकी रिवीजन करोगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आप ये नहीं किया तो ये जो सब्जेक्ट आपका पूरा हो गया है आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आपको बाद में ज्यादा टाइम लगेगा इसको रिवाइज करने में। ठीक है जी, इसके साथ साथ देखिए आपको अपने वीकेंड्स को रिजर्व रखना है, ताकि जो पूरे हफ्ते आपने पढ़ाई करी है उसको आप रिवाइज कर सको, तसल्ली से उसको देख सको कि पूरे हफ्ते हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, और उनकी आप एक रिवीजन कर लेंगे तो आपको देखिए पूरे हफ्ते का याद आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ आपको सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहां पर सबसे पहले कवर अप करना है। अब सर यहां पर सवाल ही उठता है कि आपने लिख तो दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करिए, पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो देखिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हमने हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर करके जाना चाहिए, जिससे आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पहले करना है, और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको कम से कम 3 रिवीजन जरूर देनी है। ये जो रिवीजन मैं बता रहा हूं 3-4 ये मिनिमम रिवीजन है। अगर आप ज्यादा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको देखिए 3 रिवीजन जो है यहां पर देनी है। इसके साथ साथ जब आप देखिए अपना पहली बार में 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, रिवीजन पूरी कर लेते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। ठीक है जी, जो बहुत जरूरी है, और इसके अंदर जो आपको मिस्टेक मिल रही हैं उन मिस्टेक्स को आपको ठीक करना है। बच्चे कई बार करते हैं सर मॉक टेस्ट पेपर दे दिया, वो खुद चेक कर रहे हैं, उसमें जो गलतियां हो रही हैं उसको वो ठीक नहीं कर रहे।
अगर आपने अपनी गलतियों को ठीक नहीं किया तो आप देखिए एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं उन्हें आपको ठीक करना है। ठीक है जी। इसके बाद जो आपका आखिरी का 2 महीना रहेगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस पर्टिकुलर 2 महीने के अंदर आपको अपने आप को किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं करना है जो आपको पढ़ाई से बिल्कुल अलग कर दे, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दे। ऐसी सभी चीजों को हटा दीजिएगा अपने पास से। ठीक है जी। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है। और अगर किसी बच्चे ने 2 महीने का टाइम नहीं रखा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था आप 15 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, आपने अगर सपोज 1.5 महीने का टाइम रखा है अपने रिवीजन के लिए, ठीक है जी, दोनों सिचुएशंस में लेके चल रहा हूं, 2 महीने 1.5 महीने, मिनिमम 2 महीने इसलिए लिया जाता है ताकि जो बच्चा अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है ना, वो भी यहां पर 2 महीने में रिवीजन अच्छी कर सकता है। तो आप 1.5 से 2 महीने आखिरी में कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, कोई भी नया कॉन्सेप्ट मत पढ़िएगा, क्योंकि वो आपको रिकॉल नहीं होगा, रिटेन नहीं कर पाओगे आप। जो चीजें आपने पढ़ ली हैं, जितना आपने सिलेबस कर लिया है, 80% सिलेबस अगर आपका हो जाता है बहुत अच्छी बात है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी रिवीजन करनी है और टेस्ट पेपर देने हैं। और यहां पर आपके पास देखिए हर एक हफ्ते के अंदर आपको 2 मॉक टेस्ट पेपर जरूर देने हैं। हर हफ्ते आप 2 मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, उनके अंदर जो गलतियां हुई हैं उसको ठीक करिए। तो अगर आप देखिए यहां पर 2 महीने के अंदर जा रहे हैं तो आपके पास तकरीबन 8 हफ्ते होते हैं, और अगर आप यहाँ 1.5 महीने का टाइम ले रहे हैं तो तकरीबन आपके पास यहाँ पर 6 हफ्ते का टाइम होता है। और 2 पेपरों की अगर मैं बात करूं तो 8 के हिसाब से आपके पास 16 मॉक टेस्ट पेपर यहाँ निकल कर आ जाते हैं। और बिलीव मी, अगर आपने 16 मॉक टेस्ट पेपर दे दिए तो पास होना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको 16 बार आपने देखिए 3-3 घंटे टाइम लगाया है पेपर लिखने में। आपको समझ में आ जाएगा किस पेपर में क्या गलती हो रही है। 8 सब्जेक्ट हैं, हर पेपर के आपके देखिए 2-2 मॉक टेस्ट पेपर यहाँ पर हो जाते हैं। कोशिश करिएगा 2 से 3 आप कर पाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको हर हफ्ते अपना लास्ट के 2 महीनों में 2 मॉक टेस्ट पेपर जरूर देने हैं। साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर देने के साथ साथ आप क्या करेंगे, आप बचे हुए टाइम में देखिए 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्लस आप देखिए अगले जो 10 क्वेश्चंस हैं उनका ओवरव्यू लेंगे। मतलब न्यूमेरिकल पेपर के अंदर आपको 20 क्वेश्चन एक दिन में देखने होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आप ऐसे हैं जो आप हाथ से सॉल्व करेंगे, एग्जाम में कर रहे हैं प्रॉपर वर्किंग नोट्स वगैरह बनाकर। इसके बाद अगले 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन आप मिनिमम रखिएगा जो आप ऊपर से देख लें, वर्किंग नोट्स वगैरह बना के देख लें, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देख ली, इस तरीके से काम चल जाएगा। थ्योरी के लिए आपको कोशिश करना है यहाँ पर 5 पेजेस की आप डेली थ्योरी राइटिंग प्रैक्टिस कर पाओ, चाहे आपका वो लॉ का पेपर हो, चाहे वो आपका ऑडिटिंग का पेपर हो, या बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का पेपर हो, कोई भी थ्योरी पेपर हो, आप वहां पर 5 पेजेस की थ्योरी, तो ये 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन और ये आपके 5 पेज की थ्योरी, ये आपको आखिरी के अपने इन 2 महीनों के अंदर, 1.5 महीनों के अंदर करना है। और बिलीव मी, अगर आप ये ऐसा करते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह देते हैं, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मेहनत आपकी लगेगी, लेकिन आप आसानी से एक अटेम्प्ट के अंदर अपना CMA इंटर का ग्रुप निकाल पाएंगे। एक अगर आप ग्रुप दे रहे हैं तब तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए एक ग्रुप पे इंप्लीमेंट कर दीजिए, एक साथ 2 पेपर ले लीजिए, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, और आसानी से अपनी रिवीजन के साथ अपना जो है पेपर प्रिपेयर कर लीजिए। ध्यान यहां पर बस एक बात का रखिएगा कि ये जो मैंने आपको 8 पेपर बताए हैं, इन 8 पेपरों में से आपको जरूर आइडेंटिफाई करना है यहां पर एक पेपर और यहां पर एक पेपर जिसमें आप 60+ टारगेट लेकर आएंगे अपना, जिसमें आपको 60+ का टारगेट करना है, एग्जेम्पशन लेकर आनी है ताकि एग्रीगेट में आपको दिक्कत ना आए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं मैंने बताया, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से पता लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे से करके जाना है एग्जाम के अंदर। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपके आने वाले अगले 5 महीने के अंदर। आई होप ये आपकी हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।